ब्रेस्ट जो होती है वो उनकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होती है, क्योंकि ब्रेस्ट जो होती है वो हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होती है। मतलब कि हमारी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जो बहुत मैटर करती है वो करती है ब्रेस्ट। तो हमें ये तो पता है कि हाँ ब्रेस्ट के लिए हमें क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, बट हमें ये नहीं पता है कि हमें अपनी ब्रेस्ट की केयर कैसे करनी चाहिए। ठीक है, हम सब चीज़ों की केयर कर लेते हैं, हम हर बॉडी पार्ट की केयर कर लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता है कि हमें ब्रेस्ट की केयर कैसे करनी है। ना ही हमें ये चीज़ स्कूल में या घर पे कोई बताता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ गर्ल्स को उस चीज़ की एडुकेट नॉलेज नहीं होती है और उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर पाती है, जिससे उसको बहुत एम्बेरस फील होता है ये सब चीज़ें बताने में। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो होती है वो बढ़ती जाती है आगे, और कितनी बारी ये ब्रेस्ट कैंसर का भी रूप ले लेती है। आपको पता है कि इंडिया में हर साल 1 to 2 लाख लेडीज़ की डेथ हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, क्योंकि उनको नॉलेज तो नहीं होती है इस बारे में कि उनको अपनी ब्रेस्ट की केयर कैसे करनी है, या उनको ब्रेस्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे डील करना है। मैं आपके लिए इसलिए ही लेके आई हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अगर आपको ब्रेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आपको कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए, कैसे अपने डॉक्टर से उसके लिए कंसल्ट करना चाहिए, क्या क्या चेंजेस अगर आपको आ रहे हैं तो वो मे बी हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हो। मतलब आपको पता हो कोई बीमारी आने से पहले अपने लक्षण देना शुरू कर देती है, तो ब्रेस्ट कैंसर के भी कुछ ऐसे अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिनको हम टाइम पे डिटेक्ट कर ले तो हम उससे बच सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा इस चीज़ का कि ब्रेस्ट कैंसर अगर ज़्यादा स्टेज पे पहुंच जाता है, अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, तो उस टाइम पे ब्रेस्ट को कट करके रिमूव करके निकालना होता है। और एक लड़की विदाउट ब्रेस्ट तो आप समझ सकते हो कि हाँ उसको अपनी पर्सनैलिटी कैसी लगेगी, कैसे वो उस चीज़ से डील कर पाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही हमें फर्स्टली जान लेना चाहिए कि हाँ क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, कौन कौन से अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारे ब्रेस्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट सिम्टम जो आता है ब्रेस्ट कैंसर को लेके वो ये आता है कि अगर आप अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करो, उसको टेस्ट करो, तो आपको अपनी ब्रेस्ट में अगर कोई गार्ड देखने के लिए मिल रही है, मतलब कोई सिस्ट अगर आपको देखने के लिए मिल रही है या तो आपके ब्रेस्ट वाले एरिया पे या आपके अंडर आर्म एरिया पे, तो आप उसको डॉक्टर से चेक करवाइए। क्योंकि सिस्ट जो होती है वो 2 तरीके की होती है। जब हम प्यूबर्टी वाली एज में होते हैं, लाइक टीनेजर्स वाली जो एज होती है हमारे ये 13-14 से लेके 19-20 तक की, उसमें क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट जो होती है वो ग्रोथ कर रही होती है। तो कुछ बार तो क्या होता है कि टिश्यूज वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो सिस्ट फॉर्म कर देते हैं, तो वो तो नॉन कैंसरस सिस्ट होती है। बट एक कैंसरस सिस्ट भी होती है जो कि हमें नहीं पता लग सकता कि हाँ कौन सी कैंसरस है कौन सी नॉन कैंसरस है, वो आपके डॉक्टर ही आपको टेस्ट के थ्रू बता सकते हैं। तो अगर आपके ब्रेस्ट में या आपके अंडर आर्म वाले एरिया पे कोई भी सिस्ट आपको देखने के लिए मिल रही है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए उस बारे में, उनको पूछिए कि हाँ आपको किस तरीके की सिस्ट है। नेक्स्ट क्या आता है कि अगर आपकी ब्रेस्ट में किसी भी एरिया पे बहुत ज़्यादा पेन है और वो पेन जो है वो ट्रीट नहीं हो रहा है, आप भले ही कितनी पेन किलर्स ले लो कुछ भी ले रहे हो, बट आपका पेन जो है वो ट्रीट नहीं हो रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में भी हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम आपको देखने के लिए मिल रहे हो। तो तब भी आपको क्या करना है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि हाँ किस वजह से आपको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है। थर्ड थिंग क्या आती है कि अगर आप अपनी ब्रेस्ट में चेंजेस देख रहे हो, मतलब कि अगर आपके पीरियड चल रही है या प्रेगनेंसी चल रही है उस टाइम पे ब्रेस्ट में चेंजेस आना एक नॉर्मल थिंग है। बट अगर आपको पीरियड्स और प्रेगनेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं है और उसके बाद भी आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह के चेंजेस कि आपके ब्रेस्ट में डिस्कलरेशन हो रहा है, मतलब कि आपके ब्रेस्ट का कलर चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को चेक कराना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो भी ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। फोर्थ थिंग क्या आती है? फोर्थ थिंग ये आती है कि अगर आपको अनयूजुअल डिस्चार्ज हो रहा है आपके ब्रेस्ट में से, मतलब कोई अगर लेडी है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उसका डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल थिंग है, बट अगर कोई लेडी है जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती है, कुछ नहीं कराती है, और उसके बाद में उसके ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज हो रहा है, उसके निप्पल में से डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको भी आपको चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही डिस्चार्ज होना नॉर्मल होते हैं। सिम्टम्स कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं।
तो फर्स्ट थिंग क्या आती है कि अगर हम स्क्रीनिंग्स की बात करें, अगर हम डॉक्टर के पास जाके स्क्रीनिंग्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट आता है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या होती है? मेमोग्राफी में आपकी ब्रेस्ट का एज ए एक्सरे कराया जाता है और एक्सरे से देखा जाता है कि आपकी ब्रेस्ट में कोई कैंसरस सिस्ट तो नहीं है, कैंसरस गांठ तो नहीं है। नेक्स्ट थिंग क्या आती है? नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, BSc एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है कि हम अपने ब्रेस्ट की अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, वो भी हम डॉक्टर के पास जाके ही करा सकते हैं, ठीक है। और आता है MRI, ब्रेस्ट की MRI भी होती है जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारे ब्रेस्ट में अगर कोई कैंसरस सिस्ट है तो वो कहाँ पे है, कैसे उसको रिमूव करना है। तो ये तो हो गई कुछ स्क्रीनिंग्स की बात, ये होते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि हमें डॉक्टर के पास जाके कराने होते हैं। बट अगर हम खुद की बात करें कि हम खुद से कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। मतलब कि हम खुद से ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं उसमें। तो ये हमें कब करना चाहिए? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो हम करते हैं जब हमारे पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। मतलब आपको पता होगा कि आपके पीरियड्स के टाइम पे आपकी जो ब्रेस्ट होती है वो थोड़ी कंजेस्टेड आपको फील होती है, थोड़ी टाइट टाइट फील होती है। उस टाइम पे आपके ब्रेस्ट में थोड़े चेंजेस आते हैं। तो जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, आपके पीरियड्स के डेज खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में आप उस टेस्ट को करते हैं ताकि उस टाइम पे आपकी ब्रेस्ट नॉर्मल रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्टली आपको बेड पे लेट जाना है, सीधे लेट जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 बाय 1 अपनी ब्रेस्ट को फिंगर की हेल्प से जेंटल टैप करना है, जेंटली टैप कर करके देखना है कि कहीं आपको सिस्ट तो प्रेजेंट नहीं है, कहीं आपको गांठ तो फील नहीं हो रही है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। क्या करना है आपको फर्स्टली आपको बेड पे सीधे लेट जाना है। उसके बाद अपनी फिंगर्स की हेल्प से लाइक दिस, अपनी फिंगर्स की हेल्प से जेंटली प्रेस कर करके देखना है अपनी ब्रेस्ट को। फर्स्टली लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट को, फिर राइट साइड की ब्रेस्ट को जेंटली टैप कर करके देखना है कि हाँ आपको कोई सिस्ट या गांठ तो वहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर क्या आता है? नेक्स्ट प्रोसीजर आता है कि आपको सीधे खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद क्या करना है? आपको ऐसे अपना हैंड रेज करना है और अपने अंडर आर्म वाले एरिया को जेंटली प्रेस कर करके देखना है कि वहाँ आपको कोई सिस्ट प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों अंडर आर्म्स अपने चेक करने हैं। उसके बाद आपको मिरर में खड़े होकर ये देखना है, शीशे के पास खड़े होकर ये देखना है कि आपकी ब्रेस्ट में कोई शेप चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, कोई साइज चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, कोई डिस्कलरेशन तो वहाँ पे नहीं हो रही है। साथ में आपको अपने निपल्स भी चेक करने होंगे कि वहाँ पे कोई डिस्चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की कुछ स्टेप्स। आई होप कि मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो, ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आपको हर महीने करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है किस टाइम पे हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो फर्स्टली आपको ये जो एग्जाम है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आपको हर महीने फॉलो करना है। कब फॉलो करना है? जब आपके पीरियड्स चले जाएं, ठीक है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो गाइस, प्लीज सपोर्ट मी। अगर आप मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो धीरे धीरे मैं आपको और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूंगी, ताकि आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो सको, आप अपनी हेल्थ रिगार्डिंग चीज़ों से अवेयर हो सको, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपसे मैं बस इतना ही मांग रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहिए। अगर आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना है। तो उसके लिए आपको अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ में शेयर करनी होगी, मुझे बताना होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग फिर मैं आपको सोल्यूशन दूंगी, ठीक है गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।